हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ CA सोपान गायकर। आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन के इस क्रिटिकल समय में सब लोग सबसे ज्यादा जो टेंशन लेते हैं मॉड्यूल 1 में CS एग्जीक्यूटिव में, वो है टैक्स के सब्जेक्ट का। जी हाँ, सबको ज्यादा करके डर लगता है टैक्स के सब्जेक्ट का, क्योंकि प्रोविजंस बहुत सारी है, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे लिमिट्स हैं, अमाउंट्स हैं। इन सबको याद करना थोड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन मित्रों, जब हौसले बुलंद हो तो सामने चट्टान क्या, जो तूफानों से डर जाए वो कहला है इंसान क्या। मित्रों, आपके लिए हमने बहुत बढ़िया सा एक रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड किया है, और ये रिकॉर्डेड रिवीजन लेक्चर इन ऑल 35 आवर्स का है। तो 35 आवर्स में इसमें हमने GST, कस्टम्स और डायरेक्ट टैक्स न्यू सिलेबस के लिए रिकॉर्ड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओल्ड सिलेबस के लिए इनकम टैक्स और GST का रिकॉर्डिंग किया है। मित्रों, इसमें सारे कंसेप्ट्स इन डिटेल कवर किए गए हैं। हर एक छोटी छोटी चीज का इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स का ख्याल रखा गया है। यानी इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर्स फ्रेम किए गए हैं कि आपने आइकन एकेडमी से अगर टैक्स की क्लास नहीं भी की होगी तो भी आपको सारे के सारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। मित्रों, ये अभी हमारे पास जैसे जानते हैं कि समय बहुत कम बाकी है, हार्डली 2 मंथ्स, लेस देन 2 मंथ्स का टाइम पीरियड हमारे पास बाकी है, और इतने से छोटे से समय में हम सारा टैक्स रिवाइज कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। अब बिल्कुल इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमने ये वीडियो लेक्चर्स आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। मित्रों, इस रिवीजन बैच के वीडियोस के साथ हमने बहुत सारे चार्ट्स भी उस रिवीजन बैच में कवर किए हैं। रादर पूरा का पूरा टैक्स हमने चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है, ताकि आपको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए और एग्जामिनेशंस में प्रोविजन आपको याद आने के लिए पूरा का पूरा सेक्शंस, प्रोविजंस, रूल्स सारे के सारे चैट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने हमने लाए। मित्रों, उसका कुछ एक छोटा सा एग्जांपल हम देना चाहेंगे। कुछ हमारे रिवीजन बैच में चार्ट्स का जो हमने डिस्कशन किया है उसका एक ओवरव्यू आपको देना चाहेंगे। टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है आपका, उसके रिवीजन बैच का ये एक ओवरव्यू है। देखो, जैसे कि आप जानते ही हो डायरेक्ट टैक्सेस में, मित्रों जैसे कि आप जानते हो इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। अब इनकम टैक्स एग्जैक्टली किस इनकम पे लगता है वो बताने की कोशिश हमने चार्ट्स के द्वारा आपके सामने की है। नॉट ओनली दिस, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोविजन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो बिल्कुल उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से हमने चार्ट्स बनाए हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जिसके तहत अलग अलग टैक्सेस का ओरिजिनेशन हुआ है, ये बताने के लिए भी चार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में इतनी सारी कंडीशंस हैं जिसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो हर एक काइंड ऑफ एसएससी के लिए ऐसे चार्ट्स बने हैं। यानी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है तो उसके लिए कंडीशंस क्या है। चार्ट इस प्रकार से बने हैं कि बिल्कुल हर एक आपका टॉपिक केवल 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। जी हाँ, केवल 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे देख सकते हैं हम सैलरी में ग्रेच्युटी जैसे जो डिफिकल्ट प्रोविजन है, ठीक है, कि ग्रेच्युटी का टैक्सेबिलिटी कब होता है, एग्जम्पशन कब होता है, कब सेक्शन 10(10)(1) एप्लीकेबल है, कब 10(10)(2) एप्लीकेबल है, कब 10(10)(3) एप्लीकेबल है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और इतना बड़ा मोटा सा आपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल या किसी क्लास की बुक रेफर की होगी, उसमें किस पेज पे कौन सा प्रोविजन है और कौन सा अमाउंट है वो अगर आपको क्विकली याद नहीं आता होगा तो पूरा ग्रेच्युटी आपके सामने एक चार्ट के द्वारा पूरे तीनों सेक्शंस 10(10)(1), 10(10)(2), 10(10)(3 सारे के सारे जब आपके सामने एक चार्ट के द्वारा प्रस्तुत रहेंगे, आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा। आप रिकॉल कर पाओगे कि कहां पे
किस अमाउंट के लिए, किस सेक्शन के लिए कितना एग्जामिनेशन था। मित्रों, ऐसे हर एक टॉपिक के, रादर हर एक सेक्शन के हमने आपके लिए चार्ट्स बनाए। जैसे जीएसटी का एग्जांपल देते हैं, वैल्यूएशन रूल्स तो सबने पढ़े ही होंगे, तो उसमें रूल 32 जो आप पढ़ते हो, जहां पे स्पेसिफाइड सर्विसेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए वैल्यू मेंशन की है, जैसे मनी चेंजर सर्विस, जैसे एयर ट्रैवल एजेंट की सर्विस हो या अलग अलग सर्विसेज है, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, ये भी हमने आपको एकदम समराइज्ड फॉर्म में दिया है। तो मित्रों, अगर ये चार्ट्स आप रेफर करते हो, जैसे और एक है आपके मोटर व्हीकल्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटी में प्रावधान है, किन केसेस में मोटर कार्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और किन केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, ये बताने के लिए भी अगर आपको 4-5 पेजेस एग्जामिनेशन के एक दिन पहले रीड करने पड़ेंगे तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। मित्रों, एक चीज याद रखना, एग्जामिनेशन के 10 से एग्जामिनेशन जो हम दूसरे दिन पेपर देने वाले हैं, ठीक है, उसके पहले हमारे पास केवल 10 से 12 घंटे रहते हैं। 12 घंटे में 1000-2000 पेजेस रिवाइज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इसके लिए ये चार्ट बुक बनाई गई है ताकि एक दिन पहले भी, एग्जामिनेशन के केवल एक दिन पहले भी आप सारे के सारे टैक्सेस, सारे के सारे सेक्शंस रिवाइज करके एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। अब न्यू सिलेबस में तो कस्टम्स भी आ चुका है। अब कस्टम्स के प्रावधान तो न्यू सिलेबस के अपने बच्चों के लिए तो टोटली नए हैं, तो कस्टम्स की प्रोसीजर समझने के लिए उनको दिक्कत होती है। तो कस्टम्स की प्रावधान 10 मार्क या 15 मार्क के लिए जो कस्टम्स आएगा, उसके लिए 50-100 पेजेस पढ़ने बहुत मुश्किल जाता है। तो देखिए, ऐसे कुछ चार्ट्स बनाए हैं उनके लिए, जिससे उनको कस्टम समझना बहुत आसान जाएगा। जैसे कि इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए, समझो आप इंपोर्टर हो इंडिया में और कोई फॉरेन टेरिटरी में एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो आपको इंडिया में गुड्स कैसे भेजेगा, गुड्स भेजते वक्त क्या क्या कंप्लायंसेस करेगा, इंडिया में गुड्स आने के बाद आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो फाइल करने पड़ेंगे, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें आपको चार्ट्स के द्वारा एक्सप्लेन की गई है। अब इस प्रकार से अगर आप चार्ट्स याद रखते हो तो एग्जामिनेशन में आपको कोई भी चीज या कोई भी कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो तो ये इमेजेस के थ्रू रिकॉल करना बहुत आसान है। ठीक है मित्रों, हम जो विजुअल्स देखते हैं वो अपने परमानेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं। जो चीजें हम रीड करते हैं वो भूलने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जो इमेजेस हम देखते हैं वो हम जल्दी भूलते नहीं है। मित्रों, हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप टैक्स में अच्छे नंबर से पास हो जाए। मित्रों, ये सब्जेक्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आ सकता है। तो अगर आपको रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू हमारी मदद होने वाली है तो बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे आप तुरंत फोन उठा के कांटेक्ट कर सकते हो। आपको तुरंत ऑफर प्राइस 1250 में रिवीजन लेक्चर्स 35 आवर्स के डिटेल रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं तो हमारी जो चार्ट बुक है वो भी ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और आपका सक्सेस इंश्योर कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग।